Someone mic is on. Who is this? Yakshneet and Harleen. Yes, thank you. Okay, so I'm going to explain it again. We were discussing about the magnification. Magnification का formula हमने last time discuss कर लिया था. That magnification is equals to ratio of size of image upon size of object. Okay, so now we are discussing the different signs of magnification. So I have divided this into two parts, one for the concave mirror and another for the convex mirror. So in case of concave mirror, we get two types of values. Either we can get positive value of magnification, or we can also get the negative value of magnification. Now if we are getting the positive value, I was saying, it means we are getting the virtual image. और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, it means we are getting real image. And in case of concave mirror, if we are getting positive value, and we always get the positive value in case of convex mirror, it means we are getting the virtual value. ठीक है, so मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कॉनकेव में नेगेटिव वैल्यू आती क्यों है, दैट वी विल शो. मान लो ये आपका C है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द डायग्राम. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द केस. So from the head of the ऑब्जेक्ट रे जाएगी बिल्कुल पैरेलल. जो रे पैरेलल जाती है वो कहां से पास होगी? इट विल पास थ्रू दी फोकस. मैंने फोकस में से पास यहाँ पे इसको करवा दिया लाइक दिस. थोड़ी रफ, इट इज अ रफ डायग्राम जस्ट टू शो यू. ओके, नाउ वी विल पास वन मोर रे. मैं यहाँ से पोल से पास कर रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पोल. ये पोल है, ये गया पोल पे. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पोल इट विल गो लाइक दिस. ये ऐसे कुछ जाएगा. ये मान लो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपकी इमेज फाइनल बन चुकी है. दिस इज द फाइनल इमेज हियर. दिस इज द इमेज. ओके, दिस इज द केस. अब यहाँ पे बताएंगे कि व्हाई इन केस ऑफ कनकेव मिरर वी गेट ए नेगेटिव वैल्यू. अब देखिए ध्यान से, आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला हियर. पहले एक मैं बाउंड्री बना लेता हूँ. सो इसके नीचे हम एक डिस्कशन करेंगे व्हाई वी गेट द नेगेटिव वैल्यू. No, we know magnification is equals to size of image divided by size of object. This is the formula. Okay, अब यहाँ पे वैल्यूज तो हमारे पास नहीं है, मैं सिर्फ सिंबल्स यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ. I'm going to add the symbols. As you can see here, size of image जो आपको दिख रही है, आपको size of image तो दिखेगी और ऑब्जेक्ट भी दिखेगा. अगर पहले ऑब्जेक्ट पर ध्यान दोगे, size of object will be positive or will be negative? Size of object negative. Positive. Again I will explain the sign conventions. अगर हम ऊपर जाते हैं ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करने के लिए, if we are going upward it means value is negative. If we are going downward value is negative. ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे जाओगे नेगेटिव. सो नाउ अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव इसकी वैल्यू? Positive. Negative. Positive. Positive. बिल्कुल ठीक लिख रहे हो. इट इज पॉजिटिव. तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो भी होगी इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. हम वहां पे वैल्यू लिखेंगे +9 +2 +4 अगर वैल्यू दी होगी. फिलहाल आई विल राइट पॉजिटिव ओनली. नाउ फोकस ऑन द इमेज. ठीक है, इमेज पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं. यहाँ पे ध्यान देते हैं. इमेज की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव. सी टू मेजर द साइज ऑफ इमेज हम कहाँ जाएंगे? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. विल बी डिवाइडेड बाय नेगेटिव. सी अगर किसी भी वैल्यू में ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव. नेगेटिव आंसर आएगा. सो ओके, सो देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो केस है कॉनकेव मिरर नेगेटिव मैग्निफिकेशन जब बनाएगा वो रियल इमेज देगा. इट विल गिव रियल इमेज. यू कैन सी दिस केस वी आर गेटिंग ए रियल इमेज.
वर्चुअल में सिर्फ एक केस में आती है, दैट इज द लास्ट केस. ओके, सो समृत बहल, म्यूट योर ऑडियो. ओके, हाँ जी. सो ऐसे हम बोलते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव है कि वैल्यू नेगेटिव है. इज दिस क्लियर? यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दी पॉइंट्स, कब वैल्यू पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगी. दैट्स इट. ओके, Yes, sir. ओके. अब देखो, अब आपसे एक मेरा क्वेश्चन है. I'm going to ask a question. You have to give me the answer. We have the magnification m is equals to +2. ओके, और सेकंड एक और मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.2. बेटा जब भी ज्वाइन करते हो म्यूट योर ऑडियो हरनीश. So answer this question. The magnification which is in the blue color, ये कौन से मिरर की है? Identify the mirror in both the cases. So question is identify the mirror. So first one is convex mirror. Okay, and second one is So convex only, okay. or it can be Sir, but both can be concave also concave because the also. value is positive. Okay, it's good you have tried, but let me explain. See, I will ask one simple question from you. ठीक है? Have you tried the ray diagram? आपने घर में ट्राई की? यस, रे डायग्राम आपने ट्राई की है? ओके, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, लेट मी चेक. ओके, देखो, तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, रे डायग्राम फॉर दी कॉन्वेक्स मिरर. याद है सबको? वेरी गुड, ठीक है, सबने ट्राई की है, इट मींस यू रिमेंबर. हाँ, अब देखिए, अब आपको एक चीज मैं याद दिलाता हूँ. अगर आपने ध्यान से रे डायग्राम को एनालाइज किया होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा अपनी इमेज स्मॉल साइज की बनाता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. ये किस किसने नोटिस किया? सिर्फ दो ही केस हैं कॉन्वेक्स के, एंड इन बोथ द केसेस इट फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज. बट जो कॉन्केव है ना, वो हमेशा कभी छोटी बनाता है, कभी बड़ी इमेज भी बनाता है, बट वो लास्ट केस में हमेशा एनलार्ज इमेज बनाता है. अगर किसी ने लास्ट केस कॉन्केव का किया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है बट एनलार्ज बनाता है. देखा है वो आपने ये केस? Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वो ग्रीन कलर का मैं ऊपर लिख रहा हूँ टॉप पर. हैव अ लुक. अगर कभी भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी, इसका मीनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं. फर्स्ट का मीनिंग ये है कि आई जो है ना, आई साइज ऑफ इमेज, इट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. कभी भी आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है ना, इट मींस इमेज बड़ी है. एंड इफ द magnification is less than 1, then size of image is less than size of object. ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. लेट मी पुट इन द बॉक्स. if the magnification is greater than 1, size of image is greater than 1. if the magnification is less than 1, size of image is less than 1. ओके, अब इसको ध्यान दो. इन द फर्स्ट केस मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब कि वर्चुअल इमेज है.
In the second case, magnification is positive 0.2. It is also the virtual image. But अगर हम ध्यान देंगे सेकंड केस जो है जहां पे 0.2 मैग्निफिकेशन है, ये वाला, ये 0.2 है, इट इज द लेस देन 1 केस. मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होती है कॉन्वेक्स मिरर में. सो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो मुझे छोटी इमेज बनाता है. दिस इज कॉन्वेक्स. तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, इट इज कॉन्वेक्स मिरर. ओके. एंड इन दिस फर्स्ट केस जहां पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 2 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, वो केस क्या होगा? वो केस हमारा कॉनकेव का होगा, क्योंकि कॉनकेव की वर्चुअल इमेज हमेशा इट इज बिग इन साइज. घर में रे डायग्राम फिर से चेक कर लेना, उसको एनालाइज करना बड़ा जरूरी है. ये कॉनकेव है और 0.2 कॉन्वेक्स. सिर्फ पॉजिटिव साइन को देख के नहीं देखना, नंबर भी देखना. +2 और -2 में क्या फर्क है, नंबर इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है. आई होप ये पॉइंट आपने नोट कर लिया है, लिख लिया है. सो अगर ये हो गया है, अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, विच आर न्यूमेरिकल्स. आर यू रेडी फॉर दिस? Yes, sir. चलिए उतनी देर ये नोट करो एंड लेट मी एडजस्ट. मैं थोड़ी सेटिंग्स कर लूं. ठीक है. तो आपको मैं ये नोट कर लिए, देन आई विल चेंज दिस स्लाइड. Yes, sir. ओके. I will answer your questions, but wait for a few seconds. Just for a few seconds. Okay, so we are ready. We are ready with the assignment. It is taking time to load. Wait. Okay, we are ready. So see, this is the first numerical which is on your screen. We'll start with this. It is taking some time to load. उतनी थोड़ा wait कर लो. Practice. So हम मिरर फॉर्मूला से शुरू यहाँ पे कर देंगे. ठीक है. So we'll start with the mirror formula. Okay, use the mirror formula. Okay, so here is your first numerical. ठीक है. इसको ध्यान से समझो. So here you can see a convex mirror is given. It is a tricky one. आपको लग रहा होगा कि कॉनकेव है, बट अगर आप रिफ्लेक्टेड पोर्शन देखोगे यू विल फाइंड कि ये कॉन्वेक्स मिरर है. एज रिफ्लेक्टेड पोर्शन इज बल्ज आउट. ये देखो रिफ्लेक्टेड पोर्शन ये है, ये वाला. ठीक है. सो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, बट थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी हुई है, बट हमें अपने रूल याद रखने हैं. ठीक है. सो हैव ए लुक. तो हमें दिया क्या, मैं पहले उसको मेंशन कर लेता हूं. वी आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ फोकल लेंथ इज गिवन. एफ और पी के बीच का डिस्टेंस जो फोकल लेंथ होती है, इट इज गिवन. सो एफ इज इक्वल्स टू 1.4. एफ इज इक्वल्स टू 1.4 मीटर. ओके. ठीक है. एंड और क्या दिया हुआ है, और ये देखो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट वो हमें दिया हुआ है.
So u is given as 0. Sorry. It is not beta the. It is not u. It is v. It is v. क्योंकि I लिखा हुआ है ना, और behind the mirror it is v 0.84 मीटर. ये हमारे पास वैल्यूज दी गई है. ओके, हमें फाइंड करना है u. We have to find u. We have to find. So write down the given values, then we will start. Okay, आप भी शुरू करो. I'm waiting for your answers. Focal length is 1.4. I'm waiting for your answers. B is 0.84. We have to find u. So by using formula याद है सबको? 1 by v. Yes, 1 by. चलिए उसे अप्लाई. 1 by v plus 1 by u. हाँ, plus 1 by u. You are right. Done. -10. So this is the case. I hope screen is visible. So first of all, आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है साइन कन्वेंशंस लगा देने हैं. So as we know, we have convex mirror. So convex mirror की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है बिकॉज वर्चुअल इमेज बनती है. So now put the values. 1 upon 0.84 plus 1 upon u equals to 1 upon 1.4. ओके, u फाइंड करना है. तो u हम यहीं पे रखेंगे 1 by u equals to 1 upon 1.4 minus 1 upon 0.84. ये आ गया हमारे पास. अब आप एलसीएम ले लो और आपने कैसे सॉल्व करना है, इट्स अप टू यू. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. कैलकुलेशंस करो जल्दी से. ओके, लेट मी चेक द चैट बॉक्स. कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया हुआ है. ओके, सो जो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, हरलीन इज सेइंग -10. ओके, इकजोत इज सेइंग -2.1. एटलीस्ट इन्होंने ट्राई किया. इट्स गुड. सही है. वेरी गुड. देखते हैं सही आंसर क्या. विल चेक इट. बाकी इसका एलसीएम लो जल्दी से. -2.1 ओके, -2.1 वाले ज्यादा आ रहे हैं. ओके, मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा. मैं आपका ही आंसर वहां पे चेक करके बताता हूँ आपको कि आपका सही है कि नहीं. हरनीश इज -0.9 -0.19. ओके, but majority of the students are saying -2.1. so let me check the answer. Okay, so we'll start with the answers. So your answer is minus. पहला पुट करूं जो मेजॉरिटी बोले 2.1. ओके, सो जिनका 2.1 आया इट मींस उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है. तो यू गॉट 3 स्टार्स. सो आपको स्टार्स मिल चुके हैं. इट मींस योर आंसर इज राइट. वेरी गुड. सो जिनका सही नहीं आ रहा, ओनली देयर इज ए कैलकुलेशन प्रॉब्लम. सो मैथमेटिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करो, एलसीएम सही लो, सब्ट्रैक्शन सही करो. ओके, सो -2.1 इज द राइट आंसर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्या. प्लीज someone's mic is on.
it. Who is this? अरे बेटा हरलीन, you are in 10th standard and you don't know how to solve वैल्यू। मेन होती वैल्यूज क्या पुट करनी है आपको, तो सॉल्व मींस यू कैनॉट टेक एलसीएम, दैट्स दैट। ट्राई इट, मैंने आपको आंसर बता दिया है, फाइंड द आंसर। -2.1 है। सिली मिस्टेक्स होती हैं, उनको देखो कहां पर हो रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद। सो ए मैन प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट दिया गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखता हूं पहले, देन आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो u इज गिवन एज 8, बट रिमेंबर मैंने आपको पॉइंट बताए थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वी विल राइट -8। ए वर्चुअल इमेज फॉर्म्स 24 बिहाइंड द मिरर, उसने बोल दिया वर्चुअल है, v is 24 and he is saying virtual, so it means you have to add plus sign, क्योंकि virtual image behind the mirror of positive sign होता है। so क्या बोल रहा है आपको, आपको बोल रहा है बेटा जी फोकल लेंथ फाइंड करो, फोकल लेंथ। so मैं इसको लिख लेता हूं, आप भी लिखिए। u is given as -8 सेंटीमीटर, v is given as +24 सेंटीमीटर। so we know फॉर्मूला तो हमें पता है, 1/v plus 1/u equals to -1, sorry minus नहीं, 1/f। for your answers calculation has to be fast। okay, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/24। सी यहाँ पे प्लस है, u की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे -1/8, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम आता है इसका, 8 3 24, आई गेस 24 ही आता है ना। सो 1 - 3 equals to 1/f। आई एम डूइंग राइट? हाँ चलिए, -2/24 equals to 1/f। सो आपको पता लग गया होगा आंसर क्या है, -2, यही, सॉरी -12 नॉट 2, -, ठीक है, इन सेंटीमीटर्स। तो चेक कर लें, बाकी को भी यही आ रहा है और डिफरेंट आ रहा है, लेट मी चेक। हाँ मैक्सिमम -12, सो गुड, मींस आपने सही सॉल्व किया है। सो लेट मी राइट द आंसर इन दैट। सो लिखते हैं -12 एंड चेक इट। ओके, दिस इज आल्सो राइट, ये भी सही है। ओके, आई होप आपका ये हो चुका है, मैंने स्टेप्स तो आपको सारे दिखा दिए इसके। अब सो नाउ नेक्स्ट वन। ओके, so in this question diagram is given, okay, and v is given, as you can see here it is written I matlab size of image, I means image, so focal length is given, f is given as 21 centimeter to 1 centimeter and distance of image दिया गया, image है वो, it is 56, it is 56। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैल्यूज देना, वो साइंस देना, साइंस क्या होंगे। सो एज यू कैन सी हियर, हम इस तरफ जाते हैं तो वैल्यू नेगेटिव होगी, इट इज नेगेटिव, सो इमेज का डिस्टेंस भी इस तरफ जा रहे हैं लेफ्ट साइड, इट इज आल्सो नेगेटिव। सो ये मैं आप पर छोड़ता हूं, अभी फाइंड कीजिए आंसर। यूज द सेम फॉर्मूला, 1/v plus 1/u। mirror formula, 1/v plus 1/u equals to 1/f। okay, answers I get,
आई गेस आ चुके हैं, नहीं अभी नहीं आए, प्रीवियस क्वेश्चन दिए। ओके ओके ओके, साइंस मैंने आपको बता दी है नेगेटिव होंगे, तो व्हाट इज द आंसर 168/5, ओके, -77, ओके, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। 16.8, तो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास। ओके ओके ओके, 168/5 16.8 आ रहा है इजोत। Majority of the students are saying 168/5. 168/5. In exams, it depends, beta. It depends. It depends upon the calculations. वो उस पे डिपेंड करता है। बट अभी के लिए अगर आप फास्ट अभी फॉर द क्लास अगर आप करना चाहते हो 168.5, देयर आर डिफरेंट आंसर्स, काफी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। -33.6 -168, तो किसके साथ जाऊं मैं? शो कैलकुलेटर, 168 divided by 5 is equals to 33.6. So I'm going with it minus 33.6. Okay, so -33.6, it means जिनका 168/5 आ रहा है उनका सही है बिल्कुल। 168/5 with the negative sign is the right answer. So -33.6, this is the right answer. So I hope आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना समझ में आ चुके होंगे। So to solve numericals, first of all you have to write the values, then add the signs to the values. Sign conventions बड़े इंपॉर्टेंट है। एक भी साइन अगर गलत हो गया, एक भी पॉजिटिव नेगेटिव अगर गलत हो जाता है, पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, सो आज शाम तक आपके साथ एक मिरर फॉर्मूला की वर्कशीट शेयर होगी गूगल क्लासरूम में, सो उसको सॉल्व कीजिए और कल तक आप इजीली उसे सबमिट करवा सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट मिरर फॉर्मूलाज। न्यूमेरिकल्स हम इतने ही देखेंगे। अब हम शुरू कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इज दिस विजिबल? Let me adjust everything. Okay, it is clear. Okay, so next topic is refraction of light. Okay, so there are, I think, some doubts in the chat box. 11/168, beta Ashray, your calculation is wrong. Calculation is wrong. देखिए, एक आपको मैं ट्रिक बता दूं। अगर आपको u निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव, वो भी ध्यान देना। ठीक है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। सो आई कैन सी फॉर्मूलाज आपको आते हैं, वैल्यू सही पुट आपकी हो रही हैं, बट आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक्स आ रही है। सो वर्क ऑन योर मैथमेटिक्स, डिवाइड अच्छे से करना, मल्टीप्लाई करना, उस पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला आपको आते हैं, कॉन्सेप्ट इज
clear but you are not able to solve, then there might be a problem for you. Okay, so let's start with the refraction of light. This is the second phenomena of the light, so I'm going to start with this. Okay, refraction of light अब क्या होता है? So definition says bending of light when it travels from one medium to another. So first of all मैं आपको मीनिंग बता दूं कि मीडियम क्या होता है यहाँ पे. व्हाट इज मीडियम? ओके, सो मीडियम यहाँ पे होता है जहां पे लाइट हमें चलती हुई दिखती है, मींस लाइट इज विजिबल, वी कैन सी द लाइट इन द एयर, वी कैन सी द लाइट इन द वाटर, वी कैन सी लाइट पासिंग थ्रू ग्लास. सो दीज आर ऑल द मीडियम्स. इनको हम ऑप्टिकल मीडियम्स कहते हैं. इनको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मीडियम्स. तो मीडियम जो होता है वी कैन डिवाइड मीडियम्स इनटू टू पार्ट्स. वी कैन डिवाइड मीडियम्स इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. ओके, वन ऑफ द मीडियम वी कैन कॉल इट रेयरर मीडियम. मीडियम क्या बोल सकते हैं? रेयर. ओके, दूसरा मीडियम उसको हम बोल सकते हैं डेंसर मीडियम. नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन रेयर एंड डेंसर. फर्स्ट मीडियम इज रेयरर, सेकंड मीडियम इज डेंसर मीडियम. ओके, नाउ रेयरर और डेंसर क्या होता है? सो रेयरर और डेंसर जो वर्ड है, वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंपेयर एयर एंड वाटर, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? इट इज क्लियर, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर, ज्यादा होती है. सो हियर वाटर विल बी द डेंसर मीडियम क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, एंड एयर विल बी दी रेयरर मीडियम. वो यहाँ पे रेयरर मीडियम होगा. अगर मैं कंपेयर करता हूं ग्लास एंड वाटर, अब ग्लास यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी वाला है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हियर ग्लास इज डेंसर एंड वाटर इज रेयरर. सो हमेशा डेंसर और रेयरर डिसाइड किया जाता है दो मीडियम्स को कंपेयर करके. ओके, एक आपको मैं केस देता हूं. वैक्यूम है एंड हवा है, वैक्यूम एंड एयर. Which is denser, which is rarer? Write in the chat box. Between, if we compare air and vacuum, which is denser and which is rarer? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. Air is denser. You are right. जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है. Air is denser क्योंकि एयर में पार्टिकल्स तो है ना, बट वैक्यूम में देयर इज नो पार्टिकल, कुछ है ही नहीं वहां पे. सो इन दैट केस vacuum is rarer and air is denser. So that's how we divide the medium. Okay, so आपको medium का concept clear है कि rarer medium क्या होता है और denser medium क्या होता है. चलिए continue. Bending of light when it travels from one medium to another. ये bending कैसे होती है? Have a look. तो जब भी हमारे पास कोई medium होता है, transparent medium like a glass slab होती है हमारे पास, like a water, जब लाइट उस पर फॉल करती है ना, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती. वी वर एक्सपेक्टिंग कि लाइट ना सीधी ऐसे आई है, सीधी निकल जाएगी, बट ऐसे होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता ऐसे. एक्चुअल में क्या होता है? इट बेंड्स, वो इस डायरेक्शन में बेंड हो जाती है. जब लाइट बेंड होती है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं. बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन बोलेंगे. अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है बट बेंडिंग अगर नहीं ना हो रही, इट मींस रिफ्रैक्शन नहीं हो रही. सो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन. ओके, सो आपको एक लाइन दिखेगी यहाँ पे. सो दिस इज द एग्जांपल. हमने एक ग्लास स्लैब ली है और ग्लास स्लैब पर रे फॉल कर रही है स्लैंटली, बिल्कुल सीधी नहीं, ओब्लिकली. अब ओब्लिकली का भी रीजन होता है, स्लैंट का रीजन होता है, वो रीजन आपको बाद में बताऊंगा, पहले सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो. तो हम क्या देखते हैं पहले कि फर्स्ट यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होती है. एट दिस पॉइंट हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है क्योंकि मीडियम इज चेंज. रिफ्रैक्शन का रीजन ही क्या होता है? चेंज इन मीडियम. मीडियम यहाँ पे चेंज हो जाता है, सो लाइट बेंड हो जाती है. इसकी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा कहां पे हमें ये देखने को मिलता है.
ओके, सो पहले रिफ्रैक्शन होगी, अगेन एयर से ग्लास में गई, रिफ्रैक्शन हुई, बेंडिंग हो गई क्योंकि मीडियम में चेंज आया, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बट आगे जब लाइट ट्रैवल कर रही है, हमें ये दिखता है, अब एयर और ग्लास मैंने आपको बता दिया कि डेंसर और रेयर होते हैं, ठीक है। हम उसे जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है उसको इंसिडेंट मीडियम भी बोल सकते हैं, और ग्लास को हम रिफ्रैक्टिव मीडियम भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव मीडियम का मतलब क्या होता है, वो मीडियम जो लाइट को बेंड करवा रहा है, तो इस केस में ग्लास रिफ्रैक्टिव मीडियम। ओके, अगेन सेकंड टाइम फिर से रिफ्रैक्शन हो गई है, इस पॉइंट पे बेटा फिर से रिफ्रैक्शन, बिकॉज अगेन देयर इज चेंज इन मीडियम, इसको भी हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, सो 2 बार रिफ्रैक्शन होती है व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए ग्लास। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सो 2 पॉइंट में रिफ्रैक्शन हो गई है, नॉर्मल। नाउ एंगल्स बनाएंगे, ये नॉर्मल रे आपको मैंने पहले बताई हुई है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे, ये एंगल इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे 2 एंगल्स आ चुके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो आज हम यहाँ पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। किसी को रिफ्रैक्शन में कुछ पूछना है इनके अलावा? एनी डाउट हियर? इन डेफिनेशन सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एप्लीकेबल, नो 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 नो, रिफ्रैक्शन इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द ग्लास, बेटा रिफ्रैक्शन हर वहां एप्लीकेबल है व्हेन देयर इज चेंज इन मीडियम। मीडियम में अगर चेंज होगा then there will be the refraction. If the light is going from air to water also, no, you will find refraction there. उसकी एग्जांपल में एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सर बट स्पीड इन बोथ इज कंसीडर्ड सेम, इन बोथ वेयर बेटा, इफ यू आर सेइंग अबाउट, एक जोत कह रही है कि सर स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ द केसेस इज 3 × 10⁸। अगर आप एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली देखें तो सेम है, एयर एंड वैक्यूम में स्पीड सेम ली जाती है, बट प्रैक्टिकली देखें स्लाइटली डिफरेंट स्पीड होती है एयर में, बट बड़ी स्मॉल चेंज है, सो हम वो कहते हैं कि वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। सो अप्रोक्सीमेटली स्पीड इन एयर एंड वैक्यूम इज कंसीडर्ड सेम। ओके, स्पीड का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा आपको कि क्या होता है स्पीड के साथ। सो आई होप आज की क्लास इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो गुड बाय एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.